नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शनि ग्रह का जो आगामी गोचर 29 मार्च को होने वाला है उसके विषय में बात करूंगा। तो देखिए दोस्तों, इस विषय पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बन चुकी होंगी, आप काफ़ी वीडियोस देख चुके होंगे। मैं बस आप लोगों को शॉर्ट में एक समरी या मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है मैं आपको उसके विषय में इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, आप लोग जानते हैं शनि ग्रह का गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शनि ग्रह अपने में ही कर्म के कारक है। साथ ही साथ देखिए, जीवन में आपके कोई भी प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, कुछ नई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त करनी है, तो उसमें शनि ग्रह का गोचर में जो स्थिति है वो काफी ज्यादा महत्व रखती है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अब जैसे ही शनि देवता मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो ये साढ़े सती और जो ढैया कंटक उसमें भी काफी परिवर्तन लेके आएगी। तो जैसे जो मेष चंद्र राशि के जो जातक हैं उन लोगों की साढ़े सती का सबसे पहला ढैया स्टार्ट होगा। जो मीन चंद्र राशि वाले हैं उनका शनि की साढ़े सती का मध्य का ढैया स्टार्ट होगा और जो कुंभ चंद्र राशि वाले हैं उनका साढ़े सती का जो आखिरी फेज है वो स्टार्ट होगा। धनु चंद्र राशि वालों के लिए शनि देवता चतुर्थ भाव में जाएंगे, वो भी थोड़ा सा घर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ाएगा। और जो सिंह चंद्र राशि वाले हैं उन लोगों के लिए शनि देवता अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तो वो भी थोड़ा सा आपको शनि ग्रह के उपाय करने की तरफ प्रेरित आपको करेगा। देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था पहले भी इस विषय में कि मैं कभी भी इस तरीके के जब गोचर होते हैं तो उसमें ओमन्स पे, शकुन शास्त्र पे बहुत ज्यादा जोर देता हूं। तिथि प्रवेश का जो पूरा जो माहौल होता है गोचर में उस पर बहुत जोर देता हूं। आप लोग जानते हैं कि शनि देवता अपने में ही कलयुग का दुख उनको कहा जाता है। वो जिस दिन इस राशि परिवर्तन को कर रहे हैं, अमावस की ऊर्जा है, शनिवार भी है, उसी दिन आपका ग्रहण की ऊर्जा होगी और वहां पे जो बुध है, शुक्र हैं, काफी ग्रहों की स्थिति ऑलरेडी इतनी अनुकूल नहीं है। तो अगर मैं ओमन के हिसाब से बात करूं तो देखिए, जब हम लोग प्राकृतिक आपदाओं के विषय में बात करते हैं, पॉलिटिकल अस्थिरता की बात करते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करते हैं, वॉर रिलेटेड सिचुएशन की बात करते हैं, ये तो देखिए ग्लोबल लेवल पे प्रभावित करेगा। और वैसे भी देखिए, हमें रोज खबर आ रही है पाकिस्तान में बलूचिस्तान के साथ जो समस्या चल रही है, बांग्लादेश में जो समस्या चल रही है, इजराइल ने दोबारा से गाजा के क्षेत्रों पे मतलब अपना टारगेटेड किलिंग उन्होंने दोबारा से शुरू कर दी है। तो जियोपॉलिटिकल तो जो माहौल है अभी सेंसिटिव है ही, लेकिन जब हम लोग हमारे निजी जीवन में बात करते हैं, मैं आपको यही कहूंगा कि आपकी कुंडली में जो योग हैं और जो चलती दशाएं हैं वो उसको कोई चीज ओवरराइट नहीं कर सकती। तो देखिए, और उसमें भी हम लोग बोलते हैं कि अगर आपका लगन ही या आपकी चंद्र राशि ही, जैसे आपका वृषभ लगन है, आपका तुला लगन है, शनि देवता आपके लिए बहुत शुभ ग्रह हैं। अगर आपका कुंभ लगन है, मकर लगन है, तब आपको शायद इतनी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। यहां तक ये भी हो सकता है कि शनि ग्रह का जो गोचर है आप लोगों के लिए जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां लेके आने वाला हो। तो मैं ये कहता हूं दोस्तों, देखिए जो भी मैं आपको यहाँ पे भी फलित बताऊंगा, आप इसको इस तरीके से जोड़ के देखिए कि आपको जो कर्म और जो लाभ आपको जीवन में जिस दिशा में मिलेगा, आपके बाहर का जो वातावरण है किस तरीके से प्रभावित होगा, मैं आपको उसके विषय में बता रहा हूं। और कहीं ना कहीं शनि ग्रह जो भी आप लोगों के लिए परिस्थितियां क्रिएट करेंगे उसमें आपके जो अपनी कुंडली के नेटल जो योग हैं और जो आपकी चलती दशाएं हैं वो हमेशा सबसे पहला जो प्रेफरेंस होता है, प्रायोरिटी होती है, जो से होता है वो हमेशा उसी का रहता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग शॉर्ट में एक बार समझ लेते हैं कि 12 लगन के माध्यम से शनि देवता का गोचर आपको किस तरीके से प्रभावित करेगा। और देखिए दोस्तों, शनि ग्रह की एडिशनल एस्पेक्ट भी होती है और वो इतनी अनुकूल नहीं कही जाती। देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि जब शनि ग्रह के मंदिर में भी जाते हैं तो हम कहते हैं कि भी शनि ग्रह के बिल्कुल मूर्ति के और उनकी प्रतिमा के बिल्कुल सामने खड़े होकर आप प्रेयर्स मत कीजिए, क्योंकि जो सीधी दृष्टि होती है वो बहुत कठोर होती है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि है ये तो देखिए बिल्कुल ही प्रूवन है कि तीसरी दृष्टि आपके एफर्ट्स को बढ़ाती है, संघर्ष को थोड़ा सा बढ़ाती है। जो सप्तम दृष्टि है वो जिम्मेदारियों का प्रेशर बढ़ाती है और जो उनकी दशम दृष्टि है कहा जाता है कि उसके द्वारा शनि ग्रह न्याय करते हैं, आपके कर्मों का लेखा जोखा और आपका हिसाब करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि 12 लगन के माध्यम से शनि देवता का जो ये राशि का जो ये परिवर्तन होगा 29 मार्च को 12 लगन के जातकों को किस तरीके से प्रभावित करेगा। देखिए, अगर हम मेष लगन के जातकों की बात करें तो देखिए, मेष लगन के जातकों के लिए अब जो योग बनेगा ये आपको दूर जाके कुछ आय के
इनकम के साधन जुड़े उसकी संभावनाएं काफी अच्छी बनेंगी। अब देखिए, मैं जरूर कहूंगा कि आप विदेश से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, विदेश जाके बसना चाह रहे हैं, तो शनि देवता आपको कहीं ना कहीं सहयोग करेंगे। देखिए, इस दौरान आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको अपने पे जितना आप इंडिपेंडेंट होकर काम करने की आदत डालें उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा आपको काफी बार महसूस होगा कि मुझे और लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा, मैं तो बिल्कुल ही अकेला पड़ गया। लेकिन देखिए, इसकी अच्छी बात क्या है कि जो भी आप कार्यक्रम कर रहे होंगे वहां पे आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। और देखिए दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट्स के समय बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। किसी भी फील्ड में आप नया एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, नौकरी से बिजनेस, बिजनेस से नौकरी, चलती दशाएं अगर अनुकूल हैं तो ये उसको भी सपोर्ट करेगा। देखिए दोस्तों, जो सेविंग्स हैं वो बहुत नेगेटिव तरीके से प्रभावित होंगी, तो पैसा बढ़िया है कि निवेश ही कर दो, क्योंकि पड़ा पड़ा तो खराब हो जाए या खराब जगह खर्च हो जाए, गलत जगह खर्च हो जाए, नुकसान हो जाए, स्कैम हो जाए, फ्रॉड हो जाए, इसकी संभावना थोड़ी आप लोगों के साथ रहेगी। और देखिए दोस्तों, घर परिवार की जिम्मेदारियां थोड़ी आपकी बढ़ेंगी इस दौरान, ये मैं आपको कह सकता हूं। किसी भी तरीके से देखिए, आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाद विवाद से आपको बचना है। अगर आप कोई भी सोशल वर्क करते हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रह सकता है। और देखिए दोस्तों, जब तक आपके नवम स्थान में जब तक बृहस्पति मिथुन में रहेंगे, सीधी दृष्टि देंगे, तब तक तो ठीक है। वो शनि ग्रह की दशम दृष्टि का जो प्रभाव है उसको कंपनसेट करेंगे। लेकिन जैसे ही बृहस्पति देवता आपके कर्क में प्रवेश कर जाएंगे और सिर्फ शनि देवता आपके धर्म स्थान को अपनी दशम दृष्टि से देखेंगे, तब यहां पे कहीं ना कहीं पिता के साथ थोड़ा सा वाद विवाद हो सकते हैं। और भाग्य भरोसे काम ना करो, अपने परिश्रम पे पूरा रिलाय करो, उसका मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। और हाँ, आपकी दूर सुदूर की देश विदेश की यात्राएं अब थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोग वृषभ लग्न के जातकों के लिए देखें, देखिए आप लोगों के केस में शनि देवता आप लोगों के लाभ भाव में आपके योग कारक ग्रहों के प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, कर्मों का आपको प्रोफेशनल जो भी आपके एफर्ट्स प्रयत्न चल रहे हैं उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी आय में निरंतरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। वो सारे लोग जो वीजा इमिग्रेशन के कंसर्न्स हैं, कोई भी आपके हायर स्टडीज के कंसर्न है, वहां पे भी सफलता मिलने के लिए, उपलब्धि मिलने के अच्छे चांसेस हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग लाभ भाव की बात करते हैं ना, आप इस तरीके से देखिए कि ये कुछ ऐसा समय होता है कि जब जातक अपने जीवन में अपने से कुछ बड़ी कोई नेटवर्क हो, कोई ग्रुप हो, कोई बड़ा विश्वास, कोई आस्था, लार्जर देन यू, तो इस तरीके के जो आपका माइंडसेट हो, आपका फेथ अलाइन हो, किसी के साथ मन अलाइन हो, इस तरीके की थोड़ी संभावनाएं बनती आप लोगों के लिए फेवरेबल जोड़ के देखी जा सकती हैं। और देखिए, जैसा कि मैंने कहा, काफी लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा का अच्छा योग बनेगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ से शनि देवता की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके लगन को देखेगी, तो स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव को देखेगी। अगर संतान संबंधी कोई भी कंसर्न्स चल रहे हैं तो वो थोड़े से चिंता के कारण बन सकते हैं। और शनि ग्रह की जो आपकी दशम दृष्टि है वो आपके कहीं ना कहीं शत्रुओं का, गुप्त शत्रुओं का आपका मतलब उनको डिस्ट्रॉय करे। और साथ ही साथ कोई भी ऐसी पैतृक संपत्ति से जुड़े वाद विवाद चल रहे थे तो वहां पे चीजें आपके अनुकूल हो, इसकी संभावनाएं जोड़ के देखी जा सकती हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें मिथुन लग्न के जातकों की, देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो शनि देवता है वो आप लोगों के दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, दशम भाव में शनि ग्रह को वैसे भी मजबूत कहा जाता है, और अब यहाँ पे आके वो आपके अष्टम और नवम भाव के मालिक हैं। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि चुनौतियों से जूझकर जो भी कुछ अभी तक आपने जीवन के संघर्ष करे हैं, तो उसका आपको जो कहते हैं कि उसका जो रिटर्न, जो उसका रिवॉर्ड है ना, वो कुछ पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के तौर पे आप लोगों को इस दौरान मिल सकता है। वो सारे लोग जो सियासत से जुड़े हैं, समाज सेवा से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। शनि ग्रह की सीधी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को भी देख रही है, तो ये भी बताता है कि थोड़ा घर परिवार से दूर जाके शॉर्ट समय के लिए ही सही कहीं विस्थापित होकर काम करने के हिसाब से आप लोगों के लिए योग अच्छे बनेंगे। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, यहाँ से शनि देवता अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए आपके जो अननेसेसरी जो खर्चे हैं उनमें कटौती करेंगे। और साथ ही साथ उनकी जो दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव को देखती है, तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मन मुटाव की संभावनाएं
थोड़ी सी जोड़ के देखी जा सकती है। इस एरिया का आपको ध्यान देने की मैं सलाह दूंगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कर्क लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो शनि देवता है वो आप लोगों के सप्तम और अष्टम भाव के मालिक होकर आपके नवम स्थान में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि नवम भाव में शनि ग्रह का प्रवेश करना, खासकर वो सारे लोग जो और लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं, अब आप चाहे कोई लॉयर हो सकते हैं, आप कोई मतलब कोई सोशल वर्क, कोई एक्टिविज्म की फील्ड से जुड़े हो सकते हैं, उन सब के लिए समय उपयुक्त अनुकूल जोड़ के देखा जा सकता है। आपके जो वैवाहिक संबंधों में, प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आने के हिसाब से ये समय अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि किसी को पसंद करते हैं, अब आगे मैरिज वगैरह के लिए सोच रहे हैं, उस एंगल से भी समय आप लोगों के लिए अनुकूल है। और किसी भी तरीके से हायर स्टडीज वगैरह के लिए अगर आप कोई भी मतलब मास्टर्स, MBA, PhD करने के लिए एनरोल होना चाहते हैं तो वहां पर भी समय आप लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, यहाँ से शनि देवता की जो तीसरी दृष्टि है वो आपकी जो निरंतरता जो आय में चल रही है वहां पे थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकती है। इनकी जो सीधी दृष्टि है आपके तीसरे भाव को देखेगी, जो भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की ऊर्जा आ सकती है। और यहां से शनि ग्रह की जो दृष्टि आप लोगों के छठे भाव को देखेगी, ये देखिए मैं उन लोगों के लिए तो अच्छा कहूंगा जो लोग मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेडिकल, हेल्थ, मेडिसिन, इन सारी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए समय मैं फिर भी अच्छा कहूंगा। और ये भी देखा जाता है कि देखिए जब क्रूर ग्रहों की जब दृष्टि पड़ती है ना, तो कहीं ना कहीं उस भाव से रिलेटेड चुनौतियों को भी दूर कर देते हैं, तो कर्ज वगैरह उतारने का आपको अच्छा मौका मिले, इसकी संभावनाएं आप लोगों के जोड़ के देखी जा सकती हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम लोग सिंह लग्न के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शनि देवता हैं वो आप लोगों के अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अष्टम भाव में शनि ग्रह का प्रवेश करना कोई भी देखिए पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त करने के हिसाब से थोड़ा समय आप ठीक कह सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी ऐसा काम जहां पे रिसर्च इन्वॉल्व है, जहां पे मतलब आप मतलब क्योंकि आपके केस में शनि देवता के पास छठे भाव, सप्तम भाव का भी स्वामित्व है, तो उस एंगल से अच्छा है कि जहां पे आप मतलब समाज का वो सारा वर्क, जिन लोगों के लिए आप कुछ चैरिटेबल, कुछ ह्यूमैनिटेरियन, फिलैंथ्रोपिक काम कर रहे हैं, आप अपनी स्किल से उन लोगों की तरफ कुछ उनके उत्थान के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, या रिसर्च से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए तो समय अच्छा है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की बात की जाए, आपके निजी संबंधों की, चाहे आपका संबंध आपके अपने जीवन साथी के साथ हो या बिजनेस पार्टनरशिप में भी, वहां पे थोड़ा सा वाद विवाद वाली ऊर्जा थोड़ी सी रह सकती है। तो इस दौरान बिल्कुल आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा ऐसे नहीं करना, ये आप लोगों को सलाह दी जाती है। देखिए दोस्तों, शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव को देखती है, तो कार्य स्थान पे भी थोड़ा सा आपको लगेगा कि प्रेशर थोड़ा सा बढ़ रहा है, बॉसेस वगैरह अब आप पे मतलब जिस उस लेवल का उन पे ट्रस्ट गेन करने के लिए आपको परिश्रम, मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, अपने को प्रूव करना पड़ रहा है। सीधी दृष्टि आपके सेकंड हाउस को देखती है, तो घर परिवार के साथ भी जो टर्म्स हैं थोड़े से इफेक्ट होंगे। और इसके साथ साथ देखिए उनकी जो दशम दृष्टि आपके पंचम भाव को भी देखती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब हम लोग लिविंग सिग्निफिकेशन की बात करते हैं, चाहे वो आपके बॉसेस हो, आपका कुटुंब परिवार हो, संतान पक्ष हो, उनके साथ थोड़ा जो संबंध है थोड़े बहुत ही मधुरता के साथ आपको रखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं ये सारी चीजें हल्की सी मैं ट्यूनिंग करके नेगेटिव करके बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा, क्योंकि वैसे मैं इतना नहीं बोलता। देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, मेरे पास कोई कुंडली आती है, मैं लगन चार्ट देखने से पहले पंचांग देखता हूँ। अगर पंचांग मेरे को बिल्कुल क्लीन मिल रहा है तो उन्हीं योगों को मैं और ऊपर करके बोलता हूँ। अगर मेरे को पंचांग में दोष दिख रहा है तो फिर मैं कुंडली के भी जो योग है उनको थोड़ा नीचे करके, कम करके बोलता हूं। तो वही बात है, देखिए जो पूरा शनि ग्रह आपके लिए इतने अच्छे ग्रह नहीं है, और जिस शकुन में वो प्रवेश कर रहे हैं, उनका जो प्रवेश हो रहा है वो इतना मतलब इतना नेगेटिविटी लिए हुए है ना, तो उससे मैं आपकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक नहीं बढ़ाना चाह रहा, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। अगर आपकी अपनी दशाएं अच्छी होंगी तो आपको घबराना ही नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपकी अपनी दशाएं भी ठीक नहीं चल रही और मैंने आपको बिल्कुल ही लापरवाह कर दिया कुछ भी अच्छा बोल के, देखिए मेरा काम एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर की तरह ग्रहों की सही गणना आपके सामने प्रेजेंट करना है, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, तो इस वजह से मैंने कहा आपको मैं बता दूं इस तरीके से आपको। पर हाँ, कोई पैतृक संपत्ति वगैरह में और कोई भी आपको अध्यात्म में गहराई पाने के हिसाब से ये समय आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर हम लोग कन्या लग्न के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में जो शनि देवता हैं आपके छठे और आपके पंचम भाव के मालिक होकर सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो समय रहता है, हम लोग बोलते हैं कि प्रेम प्रसंग वगैरह सफल हो सकते हैं, विवाह में प्रगाढ़ता आने के हिसाब से ये समय अच्छा है। आप अगर चाहे स्टूडेंट हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव पर्सन हैं,
उन सब के लिए भी समय मैं अच्छा ही कहूंगा। तो जिन भावों की ऊर्जा लेके शनि ग्रह पे मजबूत हो रहे हैं, काल पुरुष कुंडली में सप्तम भाव में तुला की ऊर्जा जोड़ के देखी जाती है, तो यहाँ पे शनि ग्रह काफी सशक्त, काफी मजबूत और जीवन में आपको एक बैलेंस देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। तो उस एंगल से मैं समय अच्छा कहूंगा। तो चाहे आप स्टूडेंट हैं, कोई लव रोमांस के, मैरिज के कंसर्न है, उन सभी में, बिजनेस में भी, पार्टनरशिप वगैरह में सफलता के हिसाब से आप लोगों के लिए अच्छी स्थिति बनेगी। देखिए दोस्तों, यहां से बस एक यही समस्या है कि देखिए शनि ग्रह की जो दृष्टियां है ना, वो आपके 4th हाउस को, जो कि आपकी माता का है, 9th हाउस जो कि आपके पिता का है, तो इन एरियाज को थोड़ा प्रभावित करती है। तो कन्या लगन के जातकों के इस दौरान जो उनके संबंध हैं, वो अपने माता पिता के साथ थोड़ा वहां पे जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, थोड़ा सा वहां से प्रेशर या कुछ मतलब ऐसी स्ट्रेस वाली जो जिम्मेदारियां हैं इस दौरान आ सकती हैं। स्वास्थ्य का भी दोस्तों आपको काफी ख्याल रखना है। और जैसा कि मैंने कहा, वो सारे लोग जो कि सोशल वर्क करते हैं, पॉलिटिक्स की फील्ड से जुड़े हैं, मास मतलब बिल्कुल जनता से जुड़ के कुछ काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अच्छी सफलता का योग बनेगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तुला लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शनि देवता है आपके योग कारक होके आपके 6ठे भाव में वो सशक्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, राहु ने यहाँ पे पिछले 1.5 साल में अगर कुछ केओस मचाया था, तो शनि देवता का यहाँ पे आना आपके जीवन में स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन, रूटीन वापस ले आएगा। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ये देखिए आपके नौकरी में, कर्म स्थान में भी मतलब कुछ उपलब्धि पाने के हिसाब से, पद प्रतिष्ठा, कुछ प्रमोशन वगैरह के लिए कंसीडर कराया जाए, तो उस माध्यम से समय आप लोगों के लिए उपयुक्त जोड़ के देखा जा सकता है। और देखिए कोई भी अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना है, कोई भी आपका विद्या से रिलेटेड, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई एग्जाम वगैरह अगर आप पे अप्लाई हो रहा है, तो उस एरिया में भी सफलता पाने के हिसाब से समय आप लोगों के लिए उपयुक्त है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में शनि देवता के पास 4th भाव का भी स्वामित्व है, जो कि भाव ही अपने में मतलब जो कहते हैं कि हम लोग जनता का होता है। तो चाहे आपकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, आप कोई लॉयर हैं, आप हेल्थ, मेडिकल, फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, इसी दौरान आपको कोई बड़ा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको लिखना है, उन सारे एरिया में सफलता पाने के हिसाब से ग्रह आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज दे रहे हैं, ये मैं आपको कह सकता हूं। और देखिए दोस्तों, यहां से हो क्या रहा है कि शनि देवता की जितनी भी दृष्टि है ना, यहां से वो सारे उन्हीं भावों को देख रहे हैं जो कि इतने अच्छे नहीं कहे जाते। अष्टम भाव को तीसरी दृष्टि, 12वें भाव को सप्तम दृष्टि, और जो तीसरा भाव है वो भी अष्टम भाव से 8 भाव आगे जाके आप 3य भाव में पहुंचते हैं। इन सारे भावों को शनि ग्रह दृष्टि दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि देखिए, ये जो शनि ग्रह की जो प्लेसमेंट होनी है ना, वो आपको बहुत जीवन में सशक्त कर रही है। तो किसी भी तरह से, हर तरफ से कहीं ना कहीं शत्रुओं को, चुनौतियों को आप कहते हैं कि ओवर पावर कर लोगे, आप उनको कंट्रोल कर पाओगे, उन पे अपनी पकड़ बना पाओगे। इस तरीके की स्थिति आप लोगों के लिए बन रही है। तो मैं ये कहूंगा, देखिए दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, विदेश सेटलमेंट है, यात्राएं हैं, और कोई भी ऐसी नौकरी पेशा लोगों के लिए खासकर ये समय एक अच्छा उनके लिए योग बनाएगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं वृश्चिक लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों, वृश्चिक लगन के जातकों के केस में शनि देवता के पास 3रे, 4th भाव का स्वामित्व है, और वो आपके 5वें भाव में आके यहाँ पे सशक्त हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो समय रहेगा उन लोगों के लिए अच्छा है। आप कोई आर्ट, एंटरटेनमेंट, क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हैं, इस समय कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। कोई भी आपके द्वारा रिलीज करा हुआ काम एकदम से मतलब एकदम वायरल हो जाए, बहुत पॉपुलर हो जाए, अच्छा रिस्पॉन्स आए, उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, स्टूडेंट्स वगैरह के लिए भी मैं समय उपयुक्त ही देख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, समस्या सिर्फ यहाँ पे ये है कि जो लिविंग सिग्निफिकेशन है, खासकर अगर आपकी संतान वगैरह के साथ, या अगर आप खुद मतलब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो शनि देवता देखिए थोड़ा सा लिविंग सिग्निफिकेशन को, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली में सूर्य की राशि सिंह की ऊर्जा के साथ इसको जोड़ के देखा जाता है, तो ये थोड़ा सा चोक पॉइंट या स्ट्रेस पॉइंट बन सकता है लिविंग सिग्निफिकेशन के साथ संबंध, या फिर आपका जो कोई किसी के साथ अफेयर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, लव इंटरेस्ट में भी थोड़ा सा वहाँ पे नीरसता आ सकती है। पर इसके अलावा देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा, इस भाव से रिलेटेड कुछ बड़ी प्रतिष्ठा, सिंहासन प्राप्ति, पद प्राप्ति के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए समय उपयुक्त ही देख रहा हूं। और देखिए, 5वां भाव मंत्र साधना का भी होता है, योग का होता है, अध्यात्म का होता है, तो उसमें भी यहाँ पे बहुत प्रगाढ़ता आती हुई मैं आप लोगों के केस में देख रहा हूं। दोस्तों यहाँ से शनि देवता की जो 3री दृष्टि है आपके 7वें भाव को देखेगी, तो ये बिल्कुल भी देखें, अगर ऑलरेडी वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, तो ये बिल्कुल ही अलगाव तक की स्थिति क्रिएट कर सकता है। सीधी दृष्टि आपके लाभ भाव को देखेगा, तो लाभ के लिए आपको निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा।
अनकैलकुलेटेड, बिना कैलकुलेशन के स्टॉक मार्केट वगैरह में बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वो लाभ भाव को भी देख रहे हैं शनि देवता यहां से, और वो आप लोगों के द्वितीय भाव, आपकी इनकम, फाइनेंस, सेविंग्स सबको प्रभावित कर रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत सोच समझ के आपको रिस्क लेना है, ये मैं आपको कहूंगा। पर हाँ, एक बात पक्की है, आपके टैलेंट पे, स्किल पे लोगों, मतलब आप अपने टैलेंट का लोहा मना पाएंगे। लोग आपकी स्किल को, उसको मतलब उस पर विश्वास दिखेगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मतलब पंचम भाव देखिए हमारे टैलेंट का, हमारी स्किल्स का है, तो और हमारी किसी को सलाह देने की क्षमता का भी है। तो वहां पे भी आपकी जो एडवाइजरी स्किल है उसके भी आपको काफी प्रशंसा मिले, इसका योग बनेगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं धनु लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों धनु लगन के जातकों के लिए अगर आप देखेंगे शनि देवता आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने जो देखा है कि दूसरे तीसरे भाव के मालिक होके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो मतलब आप अपनी वाणी से जनता पे छा जाएं, पद प्रतिष्ठा, और जो लोग समाज सेवा कर रहे हैं, जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा समय हो सकता है। व्यापार में, बिजनेस में भी अगर आप कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट करके अपना इंटरेस्ट सेफ गार्ड करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय आप लोगों के लिए उपयुक्त है। और खासकर जो लोग मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कोई भी स्पेयर पार्ट्स, सप्लाई चेन से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा है। यहां से देखिए दोस्तों जो शनि ग्रह की दृष्टि है आपके छठे भाव को देखेगी, कर्जों का नाश करेगी। सीधी दृष्टि आपके दशम भाव को देखेगी, काम से रिलेटेड जिम्मेदारियां शायद घर परिवार से दूर रखें, इसकी भी संभावना है इस दौरान। और दशम दृष्टि आपके लगन को देखेगी, तो स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान देने की मैं सलाह दूंगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं मकर लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो शनि देवता है वो आपके लगन और आपके द्वितीय भाव के मालिक होके आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों लग्नेश है, मतलब इस भाव में अब आपका अगले 2.5 साल तक आपकी नींव जमाएंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने जनरली देखा है जो लोग अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं वो कुछ ऐसी ही अलाइनमेंट होती है कि मार्केट से पैसा आपने लगाया, आपकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हो, 4 ट्रक थे, आपने 2 ट्रक और परचेज करके डाल दिए, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री खोली। और लगन और दूसरे भाव का स्वामी होके शनि देवता सेवा भाव के ग्रह हैं, मीन राशि सर्वस्व समर्पण की है। तो इस दौरान तो सबकी सेवा के लिए, मदद के लिए बिल्कुल आप तैयार रहेंगे। उस एंगल से अच्छा मैं आप लोगों के लिए समय देख रहा हूँ। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, फ्रीलांस, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, कुछ नया हुनर, टैलेंट सीखना चाहते हैं, उसी के बेसिस में नया काम शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा आप लोगों के लिए समय है। तीसरी दृष्टि पंचम भाव को देखेगी दोस्तों, तो कोई भी आपके संतान पक्ष से रिलेटेड थोड़ा स्ट्रेस पॉइंट, प्रेम प्रसंग में थोड़ा स्ट्रेस पॉइंट हो सकता है। सीधी दृष्टि आपके नवम भाव को देखेगी, तो पिता के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है। और जो दशम दृष्टि है आपके 12वें भाव को देखेगी। तो देखिए दोस्तों नवम और 12वां दोनों भाव दृष्टि से प्रभावित हो रहा है। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में हैं, आपके नेचर ऑफ वर्क में ट्रैवल्स, इंटरनेशनल ट्रैवल्स बहुत इन्वॉल्व हैं, इमिग्रेशन बिजनेस में डील करते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक और बहुत ही नैतिकता से अपने कार्य कीजिएगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कुंभ लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में जो शनि देवता है वो आप लोगों के लग्नेश और द्वादश भाव के मालिक होकर द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। तो इसका मतलब ये कि आपके घर परिवार के मैटर्स में आपको स्थिरता देंगे, आपको नींव देंगे। ये देखिए दोस्तों, चाहे आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या आपका जो काम है बिल्कुल ही शनि वाली चीजों का है, लोहे का काम हो गया, स्पेयर पार्ट्स का काम हो गया, उनके लिए भी मैं अच्छा समय देख रहा हूं। घर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, मतलब विवाह होना, परिवार वृद्धि के हिसाब से समय आप लोगों के लिए मैं उपयुक्त दिख रहा हूं। घर परिवार की जिम्मेदारियां आप पे रहेंगी और घर परिवार का आपको सहयोग भी पूरा इस दौरान रहेगा। और समाज सेवा से जुड़े लोगों के लिए, खासकर जो बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन काम कर रहे हैं, राजनीति से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए एक्सेप्शनली अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि राहु भी लगन में रहेगा, तो लोगों के लिए बहुत अच्छा समय देखा जा सकता है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि है 4th हाउस में है, तो अंदर से मन थोड़ा सा भयभीत रहे, बेचैन रहे, इसकी संभावना है। सीधी दृष्टि आप लोगों के अष्टम भाव को देखती है, तो जिसका मतलब ये होगा कि देखिए ज्वाइंट रिसोर्सेज, मतलब पैतृक संपत्ति से तो लाभ प्राप्त करने के लिए ये अच्छा समय है। बोला जाता है जब शनि ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव को देखती है तो औरों के पैसे पे नजर रहती है, अब ये देख सकते हैं। और साथ साथ उनकी जो दशम दृष्टि है वो आपके लाभ भाव को देख रही है। तो देखिए लाभ के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, मैं ये कह सकता हूं, मेहनत आपको खूब करनी पड़ेगी, तो उसी अनुपात से शनि ग्रह आपको गेन्स भी देंगे, लाभ भी देंगे। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मीन लगन के जातकों की बात करें,
शनि देवता आपके लाभ और 12th हाउस के मालिक होकर लगन पे ही आ रहे हैं, तो पद प्रतिष्ठा का योग बनेगा। जो लोग समाज सेवा से जुड़े हैं, कोई भी ह्यूमैनिटेरियन, मेडिकल, मेडिसिन, रिसर्च से रिलेटेड काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से के क्षेत्रों से, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्रों से जुड़े हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा का बहुत अच्छा इस दौरान योग शनि देवता बनाएंगे। विदेश से आय के साधन अगर आपके जुड़े हैं तो इस दौरान लाभ, उन्नति के आपको बहुत मौके मिलेंगे। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, खासकर पैरों की बात करी जाए तब शरीर में थोड़ा ऑयल मसाज कीजिए, सर्वर में तेल मालिश कीजिए और शनि प्रतिमा में भी तेल चढ़ाइए, ये आपको एज अ उपाय करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। तीसरी जो दृष्टि है आपके तृतीय भाव को देखेगी, तो अपने पे भरोसा रखना है, क्योंकि ऐन मौके पे आसपास कोई खड़ा नहीं होगा, इसका आप ध्यान रखिए। विवाह वाले पक्ष में भी थोड़ा सा आपको ध्यान बरतने की जरूरत है, मतलब केयरलेस एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। और दशम जो भाव में शनि ग्रह की जो दृष्टि है, कर्म स्थान में आपका वर्चस्व स्थापित करने के आपको काफी सारे मौके देगी। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट में प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।